नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। चीनी शेयरों का हाल बड़ा बुरा है। वैसे तो ये मिठास के लिए होते हैं, लेकिन इस समय ये लोगों की पोर्टफोलियो में एक तरीके से मतलब कड़वापन दे रहे हैं, ये कह सकते हो आप। चाहे आप श्री रेणुका शुगर की बात कर लीजिए या फिर इनडायरेक्ट प्ले है एक, जो डायरेक्ट प्ले एथेनॉल का है और कंपनी का नाम है प्राज इंडस्ट्री। ये हमारे फेवरेट स्टॉक्स में से एक था। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज 10% टूटा है ये शेयर। आप अगर चीनी की बात की जाए तो पिछले 3 दिनों से इनमें पिटाई चल रही है। मैं एक बार पूरे शुगर स्टॉक्स का अपडेट देना चाहता हूँ, कहाँ पे कितनी पिटाई पड़ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि क्या करें। पिटाई पड़ रही है ये आप सभी को पता चल चुका है, अब आगे क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जो भी खबर आती है हमारे चैनल के माध्यम से आपके पास डायरेक्ट पहुंचती है, और बीते 2 दिनों में 2 वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं। पहले रूमर आया तो रूमर पे आपको अलर्ट करा, कल ऑफिशियल आ गया तो ऑफिशियल पे ऑफिशियल कर दिया करार कि भैया ये चीजें हैं, स्टॉक्स में पिटाई पड़ रही है और पड़ सकती है। अब आज एक बार फिर से टूट रहे हैं शेयर, तो आपको कहीं ना कहीं जरूरत होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है। पहले अपडेट दे देता हूं स्टॉक्स का। श्री रेणुका शुगर 6% क्रैश, बलरामपुर चीनी 2.5%, त्रिवेणी इंजीनियरिंग 2.5%, बजाज हिंदुस्तान 7.5%, दालमिया भारत 2% एंड धामपुर शुगर 4%, द्वारिकेश शुगर 3%, उत्तम शुगर 2.5%, अवध शुगर ऑलमोस्ट 4%, डीसीएम श्रीराम 2.5% एंड धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स, इसको साइड करते हैं, वैसे 2.5% नीचे है, उबर शुगर 4%, मगध शुगर 4%। तो बड़ा बुरा हाल है ओवरऑल देखा जाए तो। लंबी लिस्ट है शुगर कंपनियां, मतलब बड़ी से लेकर छोटी तक बहुत बड़ी लेवल पे बहुत सारी कंपनियां, 50-60 कंपनियां निकल जाएंगी जो शुगर में काम कर रही है। अब मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअल में हो क्या रहा है और कितना नेगेटिव है शुगर कंपनी। वैसे ये सारी चीजें मैंने कल डिटेल वीडियोस में बनाई थी आपके लिए कल रात में, बट एक बार रिपीट कर रहा हूँ ओपन मार्केट में ताकि आपको चीजें समझ में आ सकें। देखिए, शुगर कंपनियों की इनकम 3 जगह से होती है। 3 जगह से, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सी 3 जगह है? एक है आपका एक्सपोर्ट, यानी कि अपनी चीनी बनाओ और विदेशों में भेजो और पैसा कमाओ। ये इनका एक रेवेन्यू सोर्स है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीनी के दाम विदेश में आउटसाइड इंडिया महंगे हैं, तो कंपनियों की कमाई हो जाती है। दूसरा इनका जो धंधा है पैसा बनाने का चीनी कंपनियों का, वो धंधा है आपका भारत देश में चीनी बना के बेच रहे हो, वो तो है ही, ठीक है। और तीसरा इनका जो धंधा है वो था एथेनॉल का, जिससे इनकी बड़ी कमाई हो रही थी। ये गन्ने के जूस से एथेनॉल बना रहे थे जो कि महंगा बिक रहा है, तो वहां इनके पैसे बन रहे थे, प्रॉफिट हो रहा था। अब हुआ क्या है, सरकार ने पहले तो एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, पहले लिमिट लगाई फिर बंद करा, ठीक है। यानी कि एक घर इनका बंद कर दिया, ताला मार दिया, शट डाउन, कि आप छोड़ो। ये खुलता भी रहता है बंद भी होता है, लेकिन फिलहाल तो इनका बंद है, ठीक है, कि आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे। ये दिवाली से पहले करा था, क्योंकि दिवाली पे चीनी की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि हम लोग मिठाइयां बांटते हैं, तो उसमें क्या होता है, मिठाई बनती है तो भैया चीनी के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं ना, मीठा है ही नहीं। तो चीनी की कमी ना हो जाए देश में ही, जिसकी वजह से कहीं महंगाई ऊपर नीचे हो जाए, और इस समय आपको पता है महंगाई को लेकर बड़ी टेंशन चली हुई है, तो उन्होंने बंद करा एक्सपोर्ट ताकि भारत में पर्याप्त शुगर रहे, और एक्सपोर्ट से इनके घर का दरवाजा बंद हो गया कमाई वाला। अब दूसरा सरकार कह रही है कि आप एथेनॉल भी नहीं बनाओगे, तो इनके दूसरा दरवाजा भी बंद, और जो देश में चीनी बेचते हैं ये लोग, उससे इनकी कमाई होती नहीं है। तो एक तरीके से इनकी कमाई पे ताला मार दिया, ये आप कह सकते हैं। देखिए, शुगर जो इंडस्ट्री है ये बहुत ही रेगुलेटेड है, कभी कोई नियम आता है, कभी कोई नियम आता है, कभी कुछ, ये चलता रहता है यहाँ पे। इसीलिए आप नोटिस करोगे शुगर इंडस्ट्री ऐसे ऐसे बहुत दिखती है आपको स्टॉक्स के प्राइसेस के अकॉर्डिंग। अब यहां से क्या करें ये बता दो भाई, आपने मेरे को धंधे समझा दिए, 2 बंद हो गए, तो क्या बेच के भाग जाए? अब मैं दूसरा पहलू बताता हूं। एक्सपोर्ट किसी भी वक्त सरकार कह सकती है पर्याप्त चीनी है भारत देश के पास, अब आराम से आप बेचो, एक्सपोर्ट करो, कमाई खुल गई, खुलेगी ना। अब शेयर के प्राइस भागेंगे, फिर आपको यार मैंने तो बेच दिया, शिट। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसी प्रॉब्लम है जैसे कि आपने देखा है कि हर 15 दिन बाद आपका विंडफॉल गेन टैक्स ऊपर नीचे होता है, ये ऐसी प्रॉब्लम है। बट अभी शॉर्ट में नेगेटिव है, डेफिनेटली नेगेटिव है। अब बात करता हूं रिसेंट एथेनॉल ये शुगर केन जूस से नहीं बना सकते, बी हैवी मोलासिस से अभी भी बना सकते हैं, जिसपे शिफ्ट करने में इन्हें बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अब देखने वाली बात है कि चीनी कंपनियां किस प्रकार से सामने अपने आप को पेश करती हैं। अभी तक चीनी कंपनियां यह कह रही हैं कि सरकार कह रही है कि चीनी की पर्याप्ति नहीं हो, चीनी पूर्ति नहीं कर पाएंगे हम लोग, जिसमें चीनी की पूर्ति है। 8% डेफिनेटली प्रोडक्शन कम हुआ है, अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेक करोगे तो डाटा दिखा रहा है, लेकिन फिर भी चीनी जितनी देश में चाहिए उतनी है, ज्यादा ही है।
तो सरकार आगे चलकर डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव दे सकती है। तो अभी शॉर्ट में 1-2 दिन और पैनिक हो सकता है, जिसमें आप शायद बेचने के लिए उत्सुक हो जाओ, लेकिन आफ्टर दैट दोबारा बाउंस बैक भी आ सकता है। तो इस समय भाई बहुत मुश्किल डिसीजन है, ट्रस्ट मी। मैं वीडियो बनाते समय इतना हार्ड फील कर रहा हूँ कोई आंसर देने में, तो आपके पास शेयर है तो आपके लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि बेच दूं या रहूं। तो मेरे को लगता है ऐसी कंडीशंस में ना लॉस बुक नहीं करने चाहिए, वेट करना चाहिए, क्वालिटी चीज है तो, और थोड़ा इंतजार दीजिए। बाकी नेगेटिव तो ये बहुत है, ज्यादा हैवी क्वांटिटी में तो हल्का कमजोर कर, मतलब हल्का खाली कर लो और हल्का रहने दो। तो ये एक डिटेल वीडियो आपके लिए, होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।